श्री राम के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री बनकर आज देश के राम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं तथा विधेयक के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों को कठिन न्याय प्रक्रिया से छुटकारा दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। कि आज एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना है तो इनको पीड़ा हो रही है, एक पिछड़े वर्ग तथा गरीब परिवार का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है तो इनको स्वीकारता नहीं हो रही है। महोदय, एक दिन मैं आपको बताना चाहिए, सदन साक्षी बनेगा कि एक किसान के बेटे का अपमान करने वाले इसी प्रकार हरकतें करते रहे तो एक समय ऐसा भी आएगा जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो गांव के इनके कोई भी व्यक्ति प्रधान भी बनने लायक नहीं बचेंगे। विधेयकों का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। माननीय श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा जी, 3 मिनट। जी धन्यवाद महोदय। इन तीनों विधेयक के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। महोदय, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना तथा इसकी प्रक्रिया को सरल बनाना। विधेयक के माध्यम से आपराधिक कानून में सुधार के साथ लोगों को सजा के बजाय उनको न्याय दिलाने की भी उम्मीद जागेगी। सरकार द्वारा आवश्यक कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन कर आईपीसी के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता तथा सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लाया जा रहा है। इस विधेयक के माध्यम से मॉब लिंचिंग, भड़काऊ भाषण, हिंसा आदि जैसे संवेदनशील विषयों पर कठोर कानूनों का प्रावधान किया जा रहा है। प्रावधानों को लागू होने के पश्चात सभी मुकदमों की जानकारी अब ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। महोदय, मुख्य रूप से इस विधेयक का उद्देश्य देश की न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाना है। प्रस्तावित तीनों विधेयकों के माध्यम से सरकार महिलाओं, बच्चों सहित राष्ट्र के विरुद्ध किए जा रहे अपराधों पर अंकुश लगाने का काम कर रही है। अब भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा भारत में अपराध करने के लिए उकसाने पर उसको अपराध के बराबर भागीदारी माना जाएगा। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए अपराधियों के विरुद्ध और कठोर कानून बनाने का प्रावधान किया जा रहा है। ये सरकार का एक स्वागत योग्य कदम है। संगठित रूप से अपराध करने वालों के डाटा को डिजिटल करने की दिशा में विधेयक को एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। प्रत्येक थाना एवं जिला स्तर पर पुलिस द्वारा अपराधियों के रिकॉर्ड को डिजिटल करने हेतु विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के पर उनके नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा देश की मातृशक्ति को मजबूत करने के साथ ही महिलाओं के खिलाफ हिंसाएं रोकने के लिए अनेकों कदम उठाए गए हैं। इस विधेयक में यौन हिंसा से संबंधित मामलों में पीड़िता के बयान को वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाना अनिवार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विधेयक में रेप के दोषियों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान किया जा रहा है। मैं इन प्रावधानों के लिए देश की संपूर्ण नारी शक्ति की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी को नमन करती हूँ। धीमी न्याय प्रक्रिया के कारण देश के करोड़ों लोग न्याय से आज भी वंचित हैं। मैं एक उदाहरण के माध्यम से मॉब लिंचिंग धीमी न्याय के परिणामों का सदन के सामने रखना चाहती हूँ। महोदय, 2002 में एक ट्रेन गुजरात के गोधरा स्टेशन पर अयोध्या से लौट रहे राम भक्तों पर हजारों लोगों की भीड़ के द्वारा हमला किया जाता है और उसमें 27 महिलाएं, 20 पुरुष और 10 बच्चों की निर्मम हत्या कर दी जाती है। तत्पश्चात 2004 में कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात इनको अनेकों बेकसूर लोगों को गुजरात दंगों का गुनाहगार बना दिया जाता है। महोदय, 20 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के पश्चात वर्ष 2022 में देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इनको न्याय दिया जाता है। महोदय, जिन प्रमुख लोगों ने 20 वर्षों में की लंबी न्यायिक प्रक्रिया के कारण अनेकों आरोपों प्रत्यारोपों को झेला है, वह श्री राम के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री बनकर आज देश के राम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं
तथा विधेयक के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों को कठिन न्याय प्रक्रिया से छुटकारा दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। महोदय, मैं एक और विषय आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमारे सदन के सभापति जी जो हमारे अभिभावक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनका संसद के सदस्यों को द्वारा जिस तरीके से कृत्य किया गया है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आज एक किसान का बेटा उपराष्ट्रपति बना है तो इनको पीड़ा हो रही है। एक पिछड़े वर्ग तथा गरीब परिवार का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है तो इनको स्वीकारता नहीं हो रही है। महोदय, एक दिन मैं आपको बताना चाहिए, सदन साक्षी बनेगा कि एक किसान के बेटे का अपमान करने वाले इसी प्रकार हरकतें करते रहे तो एक समय ऐसा भी आएगा जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो गांव के इनके कोई भी व्यक्ति प्रधान भी बनने लायक नहीं बचेंगे। मैं इस सदन माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हुए इस विधेयक का मैं समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। श्रीमती एस फागनोन कोयनाक।